प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। न्यू मून है, अमावस्या, साल की लास्ट अमावस्या, पौष अमावस्या, यक्ष अमावस्या, जो भी बोल दो। बेसिकली लूनर एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट होने वाला है। वैसे लूनर साइकिल में, मून साइकिल में हर दिन जैसे जैसे हर फेज में ही कुछ ना कुछ एनर्जी शिफ्ट होता है, वी नो दैट, बट मेजर शिफ्ट्स फुल मून एंड न्यू मून, पूर्णिमा एंड अमावस्या के टाइम होते हैं। सो देखेंगे कि ये जो न्यू मून या अमावस्या का जो एनर्जी शिफ्ट है, ये आपके और आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या असर डाल रही है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू चेक सन एंड मून डेक से, जो सिर्फ मैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही यूज़ करती हूँ। वहाँ देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून एंड योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। ऑल्सो ऑरेकल से देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में ये न्यू मून का जो एनर्जी शिफ्ट है, इसका क्या असर पड़ रहा है या पड़ने वाला है। वट एवर, आई डोंट नो वट विल कम अप, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 चीज़ें ही आपसे मैच करे। जितना मैच करे रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव बदलता रहता है, तो कलेक्टिव एनर्जी भी बदलती रहती है और कलेक्टिव एनर्जी के हिसाब से रीडिंग भी बदलती रहती है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर भी हो, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी हमेशा कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी में ही रहेगी और आपकी एनर्जी पिक्ड होगी। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, कुछ अता पता नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, उसके मगज में क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट इंसान कैसा है तो जानते हो, किस लेवल तक सोच सकते हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं, किस दिशा में उसकी सोच भटक सकती है, इतना तो आप जानते हो। सो उस हिसाब से रीडिंग देखिएगा। बेकार में कोई फॉल्स होप खुद को ना दीजिएगा, ना ही बेकार में पैनिक कीजिएगा। ऑल्सो मैं रीडिंग टाइमलेस ही रखूँगी। ये जो न्यू मून की एनर्जी है, इट विल रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन दिस वीडियो। जब भी जिसको भी इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इस मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये वीडियो उसके सामने आ जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम प्लेस। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन सोच के, समझ के, याद करके, पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी एज ए पर्सन एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं सन डेक और मून डेक का इस्तेमाल करूँगी। सन डेक का और इस ये जो ट्विन डेक्स है, इसकी खासियत ये है, ट्रेडिशनल टैरेट से थोड़ा हटके है। कुछ कार्ड्स में मेजर और माइनर आर्कानास कंबाइंड हैं। सो सन डेक आपके लिए इस्तेमाल करूँगी, देखते हैं क्या आता है। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। उसके बाद मून डेक से आपके पर्सन का एनर्जी चेक करूँगी। सो योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून, सॉरी न्यू मून। Okay, so your current energy for your person under the influence of the new moon Amavasya. 3 cards on the bottom of the deck. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles with the World. This is the bottom of the deck. 2 of Pentacles with High Priestess. 2 of
कप्स विथ टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ हेरोफेंट। कर क्या रहे हो आप लोग? 4 कार्ड्स आए, 4 कंबाइंड कार्ड्स आए, मजाक चल रहा है यहाँ। और ये हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में? देखती हूँ। ओफ, 1 सेकंड। आई ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड। अभी ना आपने जो दरवाजा बंद करके रखे थे अपने पर्सन के लिए, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अभी आप यू आर एक्चुअली thinking of being a little open-minded for your person. ट्रैवल का कार्ड है। आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज फीचरिंग इन योर लाइफ। ट्रैवल करके आए हो, ट्रैवल करने वाले हो, या ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो। ऑफ कोर्स एसेस आर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग्स, मैनिफेस्टेशंस। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि यू आर बेसिकली अभी आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। वो करवाहट, वो बिटरनेस थोड़ा सा ईज हो रहा है आपके पर्सन के लिए। सी टाइम ओवर टाइम ना हम लोग चीज़ों को ना थोड़ा सा भूलने लगते हैं। वो घाव ना जैसे जैसे सूखती है उतना दर्द नहीं देती है। ऑफ कोर्स अगर आप अभी भी बिटर हो, अभी भी आप बहुत ही रिजिड फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट आज के कलेक्टिव जिनकी एनर्जी चैनल हो रही है, जिसकी एनर्जी कार्ड्स ने पिक किया है, दे आर बिकमिंग ओपन माइंडेड फॉर देयर पर्सन। दे आर रेडी टू गिव देयर पर्सन अ सेकेंड चांस। दे वॉन्ट टू रीच आउट टू देयर पर्सन। आप लोग रीच आउट करना चाहते हो इस न्यू मून एनर्जी में, शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बिकॉज न्यू मून्स आर द टाइम व्हेन यू मैनिफेस्ट। फुल मून जैसे रिलीज का टाइम होता है, न्यू मून मैनिफेस्टेशन का होता है। मे बी यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। ट्रैवल का कार्ड है, लाइक आई सेड। मे बी आप रीच आउट करना चाहते हो आपके पर्सन को, या आप चाहते हो आपके पर्सन आए। मे बी उस दिशा में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट हाँ, योर हार्ट चक्रा इज हीलिंग, एंड अभी ना आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहे हो अपने पर्सन के लिए। देखो अजीब तरह का ये कार्ड आया है। देखो हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस को सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल कपल टैरो डेक में माना जाता है। दोनों ही आया है विथ माइनर आर्कानास। ऑफ कोर्स मच्छर है। बट देखो बीच में क्या है, हाई प्रिस्टेस है, हेरोफेंट है, पर बीच में टेम्परेंस का कार्ड है विथ 2 ऑफ कप्स। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ हेरोफेंट आया है, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रिस्टेस आया है। यू आर जगलिंग विथ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर योर पर्सन राइट नाउ। बहुत सारा एनर्जीज आप में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। यू आर जगलिंग, नॉट कॉन्ट्रडिक्शन, यू आर जगलिंग। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज। ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ बिजी लाइफ, अदरवाइज ऑल्सो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। लाइफ थोड़ी सी बिजी तो चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड हो या नहीं हो, इवन अदरवाइज थोड़ा सा बिजी तो आप चल रहे हो। बट क्योंकि मैं करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन देख रही हूँ, सो यू आर जगलिंग विथ अ लॉट ऑफ इमोशंस। बहुत सारा इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है आप में, एंड ऑल दैट आर सॉफ्ट एनर्जीज। एंगर, बिटरनेस, रेज ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। सब पॉजिटिव सॉफ्ट एनर्जीज है, लाइक मे बी डिप्रेशन ऑल्सो, बट सॉफ्ट काइंड ऑफ एनर्जीज। ऐसा नहीं है कि तेरा सर फोड़ने का है, ऐसा एनर्जी नहीं। इट्स लाइक थोड़ा सा मशी फीलिंग, थोड़ा सा इट्स लाइक 6 ऑफ कप्स मैंने अचानक देखा आंखों के सामने अभी। इट्स लाइक यू आर इन अ रेट्रो मूड। अभी आपका रेट्रो मोड ऑन है। अभी आप फ्यूचर और प्रेजेंट ना फ्यूचर में हो ना प्रेजेंट में हो, अभी आप रेट्रो में हो, पास्ट में हो। मे बी रिसेंटली ऐसा कुछ आप लोगों का शायद पुरानी स्मृतियाँ फिर से रिन्यू हुई है, ऐसा कुछ देखे हो, सुने हो। मे बी सम सर्टन डेट्स,
कुछ डेट्स जो स्पेशल डेट्स कुछ आने वाला है या फिर रिसेंटली पास हुआ है जहाँ आप दोनों साथ नहीं थे. सो वट एवर, यू आर बेसिकली इन अ रेट्रो मोड. अभी आप वो पीछे की तरफ ही देख रहे हो और इट्स लाइक आहे भर रहे हो कि दैट इज़ द आहे भरना काइंड ऑफ एनर्जी कि छूट गया, ऐसे छूट गया, फिर कभी नहीं मिलेंगे, फिर कभी एक चांस नहीं मिलेगा, फिर कभी वो पल नहीं जी पाऊंगा या पाऊंगी. नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, और आंखें भर आ रही है. इट्स नॉट दैट यू आर हाउलिंग, यू आर स्क्रीमिंग, यू आर ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है. इट्स लाइक दैट मोर देन एक आहें भरना के क्या हो गया, एंड देन आंसू आ जाना, एंड ऑल द सॉफ्ट एनर्जीज, बट यू आर हाइडिंग इट. हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, हाइड कर रहे हो, ना अपने पर्सन को दिखा रहे हो, ना किसी के साथ शेयर कर रहे हो, शायद खुद से भी छुपा रहे हो, खुद को भी वो एक्सेप्ट नहीं करना है कि ठीक है चलो जो है आई एक्सेप्ट इट, जो हुआ छोड़, ज़्यादा नहीं सोचते, जो होगा देखा जाएगा. ऑल्सो अभी ना आप थ्रेशोल्ड पे बैठे हो, एक पैर घर में और एक पैर चौखट के बाहर, रिलेशनशिप में भी. इट्स लाइक आप जानते हो कि जाना ज़रूरी है, इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम कुछ तो है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है. एंड ये कोई और शिखंडी नहीं है, कोई एक्सटर्नल शिखंडीज नहीं है, बच्चे, समाज, फलाना ढिमकाना, नो. इट्स समथिंग वेरी एनर्जेटिकली टाइड इनसाइड यू. कुछ तो अंदर है जो वो सेकंड टांग बाहर नहीं लेने दे रहे हैं. अभी आप और अपने पर्सन को ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो. आपको लग रहा है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपको लग रहा है क्यों छुपा रहा है, कुछ तो है. माई इंट्यूशन कांट बी रॉन्ग. चाहे कितने भी टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, दोस्त न पूरे दुनिया भी अगर कह दे, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान कुछ तो छुपा रहे हैं, वो इंसान भी सही नहीं है मेरे बगैर. सो यू आर सॉफ्टनिंग अप. But let me tell you, it's not because just for your energy part. It's just because आपके हार्ट चक्रा हील हो रहा है. So जब हम लोग हमारा हार्ट चक्रा हील होते हैं ना, अनाहता चक्रा जब हील होता है, so we tend to give people मोर चांसेस, वी बिकम मोर फॉरगिविंग. क्योंकि हमारा प्रैक्टिस भी वही होता है, जो भी हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ हम लोग को फॉरगिविंग, वैसे भी आप फॉरगिविंग नेचर के ही हो, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी के ही हो, कंपैशनेट हो. बस आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो क्वीन ऑफ कप्स से आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए थे, आपकी जेंडर जो भी हो. बट नाउ दैट योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग, इट्स अगेन अनब्लॉकिंग, आप फिर से वो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में जा रहे हो, फिर से आप ना वही और क्योंकि थोड़ा सा मेमोरीज, गुड मेमोरीज याद आ रहे हैं, सो यू आर सॉफ्टनिंग अप. तो अभी आपको लग रहा है कि शायद कुछ है, शायद कुछ सीक्रेट है जो मेरे अभी मुझे नहीं कहा गया है, शायद मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए. इट्स लाइक आपको लग रहा है कि मुंह से ना सही पर एनर्जेटिकली शायद आपके पर्सन आपको बुला रहे हैं. इट्स लाइक मत जाओ मुझे छोड़कर. शायद आप सपना रिसेंटली कोई सपना देखे हो जहाँ आपके पर्सन बोल रहे हैं कि डोंट लीव मी, यू डोंट नो द राइट वर्ड, वट एवर. कुछ तो हुआ है रिसेंटली, कुछ तो आप इधर विजन देखे हो, इधर कुछ पुरानी स्मृतियाँ वापस आई है ड्यू टू सम इंसिडेंट्स और वट एवर, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग साइंस एंड कन्फर्मेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स के आपके पर्सन आपको जाने के से रोक रहे हैं, मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, पर वो चाहते हैं कि आप रुको. इसीलिए एट द सेम टाइम आप पैर इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करते करते भी पीछे की तरफ देख रहे हो कि कहीं उसने बुलाया तो नहीं. सो दैट इज़ द काइंड, बट नो दैट
ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो मैं एग्जैक्ट एनर्जी तो पिक नहीं कर पाऊंगी। वो तो आपके पर्सन की एनर्जी देखकर शायद कुछ समझ में आए, बट इतना मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हमारा हार्ट चक्रा हील होते हैं तो वी टेंड टू बिकम वेरी फॉरगिविंग। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनर्जीज, नथिंग टू डू, और वो होता है। और जब हमारी हीलिंग होती है ना, तो यूनिवर्स की तरफ से ना वही पुरानी लाइफ हमें फिर से बुलाती है, पर जाने का नहीं। हम लोग हील होते हैं ना, तो टेस्ट जैसे टेस्ट होता है कि कितना सीखे हो, तो यूनिवर्स टेस्ट करती है, वही पुराने इमोशंस बाहर लाती है और देखते हैं कि आप फिर से कुछ सीखे हो या अभी भी अपने यू आर ऑल इमोशंस, यू आर ऑल हॉर्मोन्स एंड इमोशंस, और आपका कुछ सीखे ही नहीं हो। सो your heart chakra is healing, you are manifesting this relationship, you are becoming open minded for your person, which is very good। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी के लिए भी करवाहट मन में दबा के रखो, क्योंकि वो करवाहट अल्टीमेटली आप में ही रहता है ना। ऐसा नहीं है कि वो करवाहट आप वो बिटरनेस आप पार्सल करके आपके पर्सन को भेज रहे हो और आप फ्री हो रहे हो। नो, जो भी बिटरनेस आपके अंदर है वो आपको तकलीफ पहुंचा रही है। सो इट इज़ वेरी गुड कि आप ओपन माइंडेड रहो अपने पर्सन के लिए, आप फॉरगिव कर दो, या जो भी है, यू फील व्हाट यू वांट टू फील फॉर योर पर्सन, बट चांस दोगे, कदम बढ़ाओगे, पीछे लोगे, क्या लोगे, इसके ऊपर ये मत करो। कदम आगे की तरफ ले जाओ, कदम कभी पीछे मत लेना। व्हेन इट कम्स टू मूविंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर, हाँ, जहाँ ऐसा होता है कि झगड़े में कहाँ रुकना है बहुत ज़रूरी होता है। इवन इन वॉर, इवन इन बैटल, युद्ध में भी कहाँ कदम वापस लेना है। इसीलिए तो माधव को भी रणछोड़ कहा जाता है, वो जानते थे कब रण को छोड़ के जाना है। बट व्हेन इट इज़ अबाउट टेकिंग योर स्टेप्स टूवर्ड्स योर फ्यूचर, डोंट टेक दो स्टेप्स बैक। आपको अगर लग रहा है ना कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ छुप रहा है, उसके इंटेंशंस, टाइम विल रिवील। यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा फिर से बैलेंस्ड हो रहा है, आपका वो कंपैशन फिर से आप में वापस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर वो पुराने चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जब सच सामने आएगा तब देखा जाएगा। अभी इल्यूशन और इंट्यूशन में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा मेरा इंट्यूशन है, कौन सा मेरा इल्यूशन है, कौन सा एक्चुअल में एक विविड ड्रीम है, कौन सी ड्रीम में यूनिवर्स मुझे एक्चुअल में मैसेज देना चाहते हैं, या फिर कौन सा ड्रीम इज़ जस्ट दैट मेरे अनकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है। ये आप ही को तैयार करना होगा, ये आपकी तरफ से कोई करके नहीं दे सकता है। बट वट एवर आई कैन सी दैट यू आर इन दैट एनर्जी, you are trying your Two of Cups energy with the Temperance. You are feeling tempted towards your person. There is an attraction that you are feeling. There is an intense attraction that you are feeling towards your person. Maybe after a long time, maybe वो feeling थोड़ा सा subside कर गई थी, थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका compassion फिर से वापस आ रहा है। So again, आप being the empath, आप फिर से उसी empath के नज़र से वही चीज़ें रिपीट हो रहा है। बट राइट नाउ योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन विल बी 2 of Cups, म्यूचुअल एडमिरेशन। आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको एडमायर करे, यू आर फीलिंग ड्रॉन टुवर्ड्स योर पर्सन, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा आप खुद को रोक रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन, ये आपने अभी सीख लिया है, यहाँ कोई इशू नहीं है। अभी आप कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोच रहे हो। जो भी आप फील करते हो, यू आर फीलिंग इट इनसाइड, यू आर नॉट शोइंग इट टू योर पर्सन और टू एनीवन, विच इज़ वेरी गुड। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस रिस्टोर हो, आप डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हो, हर दिन कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल प्रैक्टिस ही करो, लाइक
दुआ मांग रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, व्हाटएवर, बट स्पिरिचुअली अभी आपने एक सरेंडर मोड, इट्स यू वांट एल्केमी, यू वांट, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि अचानक मैं सुबह उठूँ और सब कुछ सही हो जाए। अभी क्या ईश्वर या जो भी है यूनिवर्स, you are looking for divine intervention, you are wanting this balance to restore you। जिस तरह आप चाहते हो कि जिस तरह आप अपने पर्सन के लिए छटपटा रहे हो, आपके पर्सन भी आपके लिए छटपटाए। जिस तरह आप एक इंटेंस क्रेविंग फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, आउट ऑफ द ब्लू आपके पर्सन भी वही सेम चीज़ आपके लिए फील करे। आपके पर्सन ये रियलाइज़ करे कि आप दोनों एक दूसरे के, it's a soul connection। And the third card is Five of Pentacles with the Hierophant। See, कुछ तो deception, however, having said all this, you have not been able to forget that deception। शायद forgive कर रहे हो अपने person को, but अभी भी वो deception, जो भी डिसेप्शन हुआ है, you are not yet over it। हो सकता है आप में से कोई married हो या सम कल्चरल डिफरेंसेस हो या स्पिरिचुअल डिफरेंसेस हो जिसके वजह से ये रिलेशनशिप अफेक्टेड हुआ है। ऑल्सो आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। यस, यू आर, सी 3 कार्ड्स ही मैच करे ज़रूरी नहीं है, कोई भी कार्ड मैच हो सकती है, पर अगर ये कार्ड जिससे मैच करेगी, यू आर टेकिंग, आप खर्चा तो कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप, ऑन मेंडिंग योर रिलेशनशिप। स्पिरिचुअली आप you are doing rituals, maybe you are consulting astrologers, tarot readers, whatever, don't do this। ज़रूरी नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है। You are just in a self deception mode। 2 चीज़, एक आप डिसीव्ड हो रहे हो क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ नॉट yielding any results, क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सेकेंडली आप एक सेल्फ डिसेप्शन मोड पे खुद को ले रहे हो। जो चीज़ होना है, बार बार मैं कहती हूँ, जो चीज़ होना है, जो आपका है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और जो आपका नहीं है वो आपको क्यों चाहिए। सो डोंट, बस अपना विचार सही रखो, कर्म सही रखो। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है तो यू डू योर साधना, जिस भी कल्चर में आप बिलोंग करते हो, चाहे मंत्र जाप करो, दुआ करो, जो भी है, जो भी करते हो, रोज़री करो, जो भी करो, पर वो अपने लिए करो, अपनी ऊर्जा को अपना एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी करने के लिए करो, अपना कामिक पगेशन के लिए करो कि मेरा कर्म नाश हो जाए, जितने भी बैड कर्मास है वो क्लीन हो जाए, वो रिलीज्ड हो जाए, अपने लिए करो। जिस तरह आप जैसे जैसे हील करोगे, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग ब्रोकन अराउंड यू which is meant for you will be mended। जो भी टूटा है ना, अगर वो आपके लिए सही रहेगा वो फिर से जुड़ जाएगा। पर पर्टिकुलरली किसी पर्सन को वापस पाने के, डोंट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, डोंट गो अगेंस्ट, क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड आया है, देखो यहाँ क्रॉस बना हुआ है और वो भी चाबी का। सो ये लॉक नहीं खुलने वाला है। इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग, ऑन स्पिरिचुअल, जो भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर अगर आप खर्च करने जा रहे हो फॉर दिस रिलेशनशिप, मत करो, बिकॉज दिस इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू बी फ्यूटाइल। ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको डिसीव करने वाले हैं, वो भी हो सकता है, देयर आर सो मेनी फेक पीपल, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट मोर देन दैट इट इज़ अ सेल्फ डिसेप्शन। आप खुद को डिसीव कर रहे हो। इससे अच्छा उस पैसों को, अगर सच में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, उस पैसों को सदुपयोग करो। कोई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, एनिमल शेल्टर, यहाँ कंट्रीब्यूट करो, भूखे को खाना खिलाओ, जिसको ज़रूरत है उसका देखभाल करो, जो तो वहाँ आप डाइवर्ट करो, कुछ ज़रूरत नहीं है। हेरोफेंट्स एनर्जी इज देयर ऑल्सो। कोई तो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं अबाउट योर पर्सन, या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कान के कच्चे आप हो और आप ट्रिगर्ड हो भी रहे हो। सो डोंट डू दैट, ज़रूरी नहीं है।
ऑल्सो स्टॉप चेजिंग योर पर्सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टॉप चेजिंग, स्टॉप। अगर आप फिजिकली अगर आप डिजिटली या ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिजिटली या फिजिकली स्टॉक नहीं भी कर रहे हो तो भी एनर्जेटिकली स्टॉक करना अपने पर्सन को बंद करो। जो भी फील कर रहे हो करो, वो अपने आप तक ही रखो। डोंट ड्रैग योर पर्सन इन दैट। कोई ख्याली पुलाव मत पकाओ, बिकॉज every time you are trying to think of a situation, so you are actually dragging that person's energy in your energy field। और क्योंकि अभी आप दोनों ही पूरी तरह से हील नहीं हो, दिस इज ओनली क्रिएटिंग chaos and illusion for you। आप इल्यूसिव मोड पे तो हो, बट डोंट फॉरगेट यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। You are the high priestess. You have a lot of hidden talents. You are spiritually gifted. आपको किसी और पे निर्भर करने की ज़रूरत ही नहीं है। You know that. Your intuition is very strong. It's just that इतने सारे अधिक सन्यासीते गाजन नष्ट, इतने सारे लोगों को आप कंसल्ट कर रहे हो ना, स्पिरिचुअली एंड इवन अदरवाइज, स्पिरिचुअल कंसल्टेशन, इवन टॉकिंग टू फ्रेंड्स, ये वो सबका जो इतने सारे मैनिपुलेशन आपके अंदर जा रहा है ना, इट इज़ क्रिएटिंग अ खिचड़ी इन योर हेड एंड हर्ट। सो अभी ना, लाइक आई सेड कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए जो है, ऑफ कोर्स आपका जो भी रिजेंटमेंट है, आपका हार्ट चक्रा हील कर रहा है, विच इज़ दैट इज़ आई विल ओनली फोकस ऑन द गुड थिंग, appreciate the good thing। your heart chakra is healing, which is good, but what is bad is that आप फिर से वही जा रहे हो जहां से आप निकल आए हो, वही इमोशन में आप वापस जा रहे हो, जहां, and this is also very natural। why I'll tell you why। सपोज आप कोई फिल्म देख रहे थे मोबाइल पे, और सडनली, और वो डाउनलोडेड है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी में डाउनलोडेड है, आपके फ़ोन पे वो मूवी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अभी देखते देखते अचानक फ़ोन हैंग हो गया, वेरी गुड, तो फ़ोन आपने रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद जब आप वही जगह वापस जाओगे तो फिल्म तो वहीं से शुरू होगी ना जहाँ से ख़त्म हुई थी। सिमिलरली आपके साथ भी वही हो रहा है। जिस इंसिडेंट के बाद आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था, अभी जब आपका हार्ट चक्रा का रीसेट हुआ है, वहीं से वो स्टार्ट होना चाहता है, एंड यूनिवर्स विल ऑल्सो टेस्ट यू कि आपने कितना सीखा है। बट मोबाइल और आप में यही तो अंतर है कि आप चाहो तो उस चीज़ को स्किप कर सकते हो, लेसन जो लर्न किया है उसमें ड्वेल नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है आप जो अपने पर्सन को फॉरगिव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिलीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके साथ जो होगा तो होगा, हर इंसान को अपना कर्मा मिलता है, गुड बैड अगली व्हाटएवर। हर सांस एक कर्म नाशी होता है हमारे लिए। ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने पर्सन के लिए कम रिजिड हो रहे हो, ओपन माइंडेड हो रहे हो। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, सो यू आर नाउ रेडी टू टॉक कामली, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो है। बट एट द सेम टाइम अभी ना आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही वहाँ से ही रिस्टार्ट हुआ है, सो अभी बहुत ज़्यादा आप आहें भर रहे हो, ब्रूडिंग मोड पे हो, पास्ट मेमोरीज के वो होता है ना कि भूत में हो अभी आप, क्योंकि वही अटका हुआ था, अभी वहाँ से क्लियर हो गया है तो वही सोच रहे हो। और इसीलिए ना इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक हो गया है, जहाँ इल्यूशन और इंट्यूशन में आप अलग नहीं कर पा रहे हो। यू आर गेटिंग विजन्स ऑफ योर पर्सन, यू आर गेटिंग साइंस, एवरीथिंग, यू आर फीलिंग इंटेंसली पुल्ड टूवर्ड्स योर पर्सन, पर वो आपका इल्यूशन है या इंट्यूशन है, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। यू आर फीलिंग इंटेंसली पैशनेट एंड यू आर क्रेविंग फॉर योर पर्सन, ऑफ कोर्स यू आर नॉट शोइंग इट, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ऑल दैट। आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, बट एट द सेम टाइम
उसका जो डिसेप्शन है वो अभी तक आप भूल नहीं पाए हो, दैट इज़ तो है। एट द सेम टाइम आप इतने सारे आइडियाज़ और लोगों को कंसल्ट कर रहे हो, इतने सारी चीज़ें आप में चल रही है। अगर आप एक्चुअली प्रोफेशनली कंसल्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी शायद इतना कुछ पढ़ रहे हो, या यूट्यूब में इतना ज़्यादा वो होता है ना कि टैरो एडिक्ट बन गए हो, जहाँ मैसेज से ज़्यादा आपको हर जगह देखना है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कि आपका दिमाग एकदम जाम हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सो बेसिकली you are working on yourself as well as struggling with yourself when it comes to your emotions for your person. अभी सॉरी, आपका जो भी लवी डवी मशी टशी मैसेज चाहिए वो मैं दे सकती हूँ अगर मेरे कार्ड्स दे तो, पर मुझे लगता है वो सब तो आप कहीं से भी देख सकते हो। बट एनीवे जो आया है मैंने मैसेज दे दिया। अभी आपका कितने काम का है वो आप डिसाइड करोगे। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Seven of Pentacles with the Star। यहां आया है 9 of Pentacles with Hermit, 2 of Wands and Fool। आपके पर्सन सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार है, ऑफ कोर्स होपफुल है that this relationship will heal। आपका आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जैसे ओपन माइंडेड हो रहे हो, यू नो व्हाट, आपका दैट इज द मैजिक ऑफ हीलिंग। यू नो मैजिक कोई रिचुअल में नहीं होता है, मैजिक हमारे अंदर होते हैं। जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हमारे फिजिकल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ब्लॉक्ड चक्रास। जैसे जैसे हम अपना चक्रा को अनब्लॉक करते हैं, बैलेंस करते हैं, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं वाया योगा, मेडिटेशन, साधना। देयर आर सो मेनी मार्ग्स, देयर आर सो मेनी वेज फॉर डूइंग इट। यू कैन ऑलवेज चूज व्हाट यू अलाइन विथ। सो यही होता है जब, लाइक आई सेड, कि जैसे जैसे आप हील करोगे ऑटोमेटिकली all the brokenness around you that is meant to be mended, जो रिपेयर होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और somehow or the other आपका ये जो आपका हार्ट चक्रा जो हील हो रहा है, this is also your person is reflecting, is also getting क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, आप दोनों का एक ऋणानुबंधन हो चुका है। यू हैव, स्पेशली जो लोग फिजिकल हुए हो अपने पर्सन के साथ, डजेंट मैटर कितने बार, पता नहीं लोग इतना क्यों, अरे मैंने तो एक ही बार किया था, नहीं मैंने नहीं किया था, व्हाट इज द स्टुपिडिटी ऑल अबाउट, वट एवर। जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, बिकॉज स्पेशली सेक्स के टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। मैंने उस पर एक पोस्ट भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो, हाउ इट अफेक्ट्स अस। जो आप दोनों में ऋणानुबंधन हो रखा है, डजेंट मैटर आप लोग बात कर रहे हो, एक साथ हो नहीं हो, बट व्हेन यू आर हीलिंग, वो होता है ना कि इट्स 2 तार है एक साथ बंध गया है। सो आफ्टर सम टाइम वो 2 तार एक ही तार बन जाता है। सो जैसा एक तार हील करना शुरू कर देते हैं तो दूसरा वायर भी दूसरा नर्व भी हील करना शुरू करते हैं, राइट। जैसे हमारे बोन्स में, यू नो, यहाँ शायद ये नर्व डैमेज्ड है, इसके वजह से पूरा हाथ शायद डैमेज्ड रहेगा, पर ये नर्व जैसे हमारा सही हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा हाथ भी काम करने लगेगी। ऐसा क्या है कि यही नर्व पूरे हाथ में गया है? नो, they are interconnected nerves, right? So it's like energy cord भी वैसा ही काम करती है, they are like nerves। So जैसे जैसे आप अपना नर्व को हील कर रहे हो, आपसे अटैच्ड जो आपके पर्सन का नर्व है वो भी थोड़ा थोड़ा हील कर रहे हैं। somehow or the other
योर पर्सन इज स्टिल होपफुल दैट दिस रिलेशनशिप विल हील। स्टार का कार्ड है एंड 7 ऑफ, बट योर पर्सन इज बीइंग वेरी पेशेंट। वो एकदम स्थिर बैठे हैं, स्टिलनेस। शायद मोस्ट ऑफ योर केसेस में रेडियो साइलेंस है, आपको कुछ अता पता नहीं, आपके पर्सन के बारे में कुछ अता पता नहीं, पूरा रेडियो साइलेंस है, पूरा ब्लैंक है, उस साइड से कुछ नहीं पता। एक्चुअली वही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। That is what is happening because 9 of Pentacles with the Hermit card। अभी आपके पर्सन सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं एंड उसको कोई रिग्रेट नहीं है। फॉर वंस आपके पर्सन भी आप ही की तरह थे, अपने लिए कुछ करने से ना उसको थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। आपके पर्सन अभी थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, अभी वो सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं। और क्योंकि मैं एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, करेंट एनर्जी फॉर यू, ये जो वो हार्मिट मोड पे गए हैं, आपसे जो डिटैच्ड हुए हैं ना, इसको लेके इनका कोई रिग्रेट नहीं है। उनको लगता है कि अभी उनका सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है फॉर दिस रिलेशनशिप टू हील इन द लॉन्ग रन। अगर ये रिलेशनशिप को हील करना है तो जो दो लोग हैं इस रिलेशनशिप में, उन दोनों को भी हील करना होगा। आप लोग साथ में रह रहे थे तो दोनों की ही टॉक्सिसिटी, दोनों के ही ट्रॉमास एक दूसरे पर इतना हावी हो गया था कि बस दिन ब दिन चीज़ें बदतर हो रही थी, खराब हो रही थी। सो आपके पर्सन जानते हैं कि दिस डिस्टेंस वॉज रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन ऑल्सो हील एंड ही और शी कैन ऑल्सो हील। आपके पर्सन हर्मिट मोड पे है, सॉलिट्यूड में है। आपसे कोई अगर एक छत के तले रहते भी हो तो कटे कटे से रहते हो, कटे कटे से रहते हैं, आपको अवॉइड करते हैं। मिनिमम कम्युनिकेशन जितना ज़रूरी है, शायद घर में ही ज़्यादा रहते, अपने दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मे बी जिम ज्वाइन किया है या लाइफस्टाइल चेंज किया है या व्हाटएवर, आई डोंट नो। बट अभी आपके पर्सन जानते हैं कि सेल्फ केयर इज़ ऑफ प्रायर इंपॉर्टेंस एंड दैट इज़ व्हाट आपके पर्सन कर रहे हैं विदाउट एनी रिग्रेट। उनको कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म दुखी रहना इज़ बेटर दैन लॉन्ग टर्म दुखी रहना। सो लॉन्ग टर्म आप दोनों अच्छे रहो, इसके लिए ये सेपरेशन ज़रूरी है। 2 of Wands की एनर्जी है, येस योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग पैशनेट टूवर्ड्स यू। तो अगर आपका 2 of Cups एनर्जी है, यू आर मोर इमोशनली, यू आर फीलिंग मोर इमोशनली ड्रॉन टूवर्ड्स योर पर्सन, लाइक intimacy but in an emotional way, and your person right now is more physically drawn to you, passionate feel कर रहे। 2 of Wands की एनर्जी है। ऑल्सो आपके पर्सन अभी भी आपसे झगड़ा तो करना चाहते हैं। सो गुस्सा तो अभी भी है, जैसे आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो गए हो, आप फॉरगिविंग हो गए हो, आपके पर्सन अभी भी आपको लेके रिजेंटमेंट ले रखे हैं, गुस्सा अभी भी है। सो यस आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप लोग आमने सामने आओ तो प्यार बाद में होगा, पहले झगड़ा होना ज़रूरी है। सो एक कुछ तो हिसाब किताब बाकी है जो सही करना है उनको, कुछ तो उनको भी सुनाना है। शायद आप बहुत सुनाए हो, वो चुप रहे हैं, पर उनको एटलीस्ट उनको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है जिस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करना चाहते। तो अगर मौका मिले तो आपको झाड़ के एकदम नया कपड़ा पहना देंगे। दैट्स जो झेरे कापुर पुड़िए देवा, दैट्स द एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स द पैशन इज़ अनडिनाएबल, पैशन तो है। तो वो जो झगड़ा होगा वो इसलिए नहीं है कि आपको दूर करना है, वो इसीलिए होगा ताकि झगड़े के साथ साथ जो झगड़ा की जो अग्नि होगा उसमें सारी जो नफ़रत, सारी जो गिले शिकवे है सब जल के राख हो जाए और फिर एक नई पैशनेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो। क्योंकि अल्टीमेटली द कार्ड इज़ ऑफ जोकर विच इज़ अ 0 कार्ड, ये फूल का कार्ड है। सो न्यू बिगिनिंग, फ्रीडम, फियरलेसनेस। आपके पर्सन ना हिम्मत जुटा तो रहे हैं, थोड़ा सा फियरलेस वो हो रहे हैं, आपका भी फियरलेसनेस देख के वो भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो रहे हैं। फ्रीडम, ऑफ कोर्स ये जो भी सिचुएशन है, जो भी फियास्को है, यहाँ से वो फ्रीडम चाहते हैं। जो भी टॉक्सिसिटी है, इन सब चीज़ों से वो फ्रीडम चाहते हैं। मैं बोलती अगर वो 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार नहीं आता तो मैं बोलती कि आपसे फ्रीडम चाहते, पर नहीं, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार आया है और मैं एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ। अगर वो होपफुल है इस रिलेशनशिप को हील करने में, और ये फूल का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है, नई बिगिनिंग का कार्ड है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी विथ यू। वो चाहे बट एट द सेम टाइम वो चाहेंगे कि जो भी टॉक्सिसिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो आप दोनों के बीच। जो भी आपके ट्रॉमास हो, जो भी वो उनके ट्रॉमास है, सब कुछ टोटली आप लोग हील्ड हो जाओ
उसके बाद आप लोगों की नई बिगिनिंग हो, उससे पहले नहीं. दैट इज वॉट योर पर्सन वॉन्ट्स राइट नाउ. वंस गॉट द डेक. अभी मैं देखूंगी कि ये जो न्यू मून की एनर्जी है इसका क्या असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है. एनर्जी तो चेक कर लिया, आपकी एनर्जी उनके लिए, उनकी एनर्जी आपके लिए. देखते हैं कि इस न्यू मून का क्या इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है. थ्री कार्ड्स विद द बॉटम ऑफ द डेक. बाप रे, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चारों तरफ से हीलिंग का कार्ड आ रहा है. देखो अलग अलग डेक से देखा, आपकी तरफ आपका भी वहाँ हीलिंग आया, आपके पर्सन का भी हीलिंग आया, आपके रिलेशनशिप का भी हीलिंग आ रहा है. सो ऑफ कोर्स हीलिंग इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. और ये इसमें हीरो या हीरोइन का रोल आप प्ले करोगे. यू विल बी द प्रोटैगनिस्ट, यू आर द प्रोटैगनिस्ट. आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है. अभी आप बोल सकते हो मेरे ऊपर क्यों, वो भी तो रिलेशनशिप में है. नहीं, यू आर द एम्पैथ एंड वो आपके फ्रिक्वेंसी से कम है आपके पर्सन. यू आर द एम्पैथ एंड ही और शी इज द ब्रोकन सोल. सो ये आपके ऊपर ही, ये भार आप पर ही है. हमेशा आप ही को ये जो स्पिरिचुअल पार्ट है इसमें आपको ही प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा. ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, ये आपकी दुनिया है, आपके पर्सन की दुनिया नहीं है. इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो गली, जो नुक्कड़ है, इससे आप जितना अच्छे से वाकिफ़ हो, आपके पर्सन उतना अच्छे से वाकिफ़ नहीं है. सो ऑफ कोर्स अगर आप कोलकाता आते हो कहीं बाहर से, जो कभी कोलकाता नहीं आए हो, और मैं कोलकाता में ही रहती हूँ, तो ऑफ कोर्स आई नो माई सिटी बेटर देन यू. तो यहाँ मुझे ही, अगर आपको कहीं जाना होगा और मुझसे डायरेक्शन मांगोगे तो मुझे ही हेल्प करना होगा. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो आपके पर्सन को आप ही को डायरेक्ट करना होगा, और ये आप जानते भी हो, हमेशा किए भी हो. सो यस, हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लेंजिंग. आपके रिलेशनशिप हील हो रहे हैं और भी होना ज़रूरी है. क्योंकि देखो हीलिंग इज़ अ डेली प्रैक्टिस. मरते दम तक ऐसा नहीं है कि आज हील हो गए सब कुछ सही हो गया. नो, जैसे हमें रोज़ नहाना पड़ता है, ऐसा क्या है कि एक दिन नहा लिया फिर नहीं नहाया, नहीं ना. रोज़ नहाना पड़ता है, या एटलीस्ट हम लोग खुद को ड्राई क्लीन करना पड़ता है, डीओ वीओ लगा के, कपड़ा नया कपड़ा, क्लीन कपड़ा वपड़ा पहन के साफ़ सुथरा होना पड़ता है. जिस तरह बदन को हमेशा इट्स लाइक फिज़िकल हाइजीन की तरह स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है. और स्पिरिचुअल हाइजीन इज़ हीलिंग. हीलिंग विभिन्न प्रकार के होते हैं. इट कैन बी, लाइक आई सेड, इट कैन बी योगा, इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी quantum healing, it can be lama fera, it can be reiki healing, it can be anything. It can be chakra balancing and unblocking, but whatever, ये आपको रेगुलर वो 30 to 45 मिनट्स रेगुलर खुद को देना है. आप अभी तो अपने वो जाप भी हो सकता है, दुआ भी हो सकता है, रोजरी भी हो सकती है, वॉट एवर. दिन में वो 30 to 45 मिनट्स इफ़ नॉट 1 hour आपको देना पड़ेगा अपने हीलिंग जर्नी के ऊपर. क्या हीलिंग लोगे? इट विल बी पर्सनल एनर्जी होगा. आपके पर्सनलाइज्ड रेज्यूम होने वाला है, आपका कस्टमाइज्ड हीलिंग प्रोसेस होने वाला है. सो आप देख लो किस टाइप ऑफ हीलिंग से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हो, वो अपनाओ, वो प्रैक्टिस करो. जहाँ एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत है, कंसल्ट एक्सपर्ट, सीख लो, फिर खुद करो, वट एवर. बट ये हीलिंग करना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप हील हो रहे हो, इसीलिए आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप भी प्यूरिफाइड हो रहे हैं. एनी काइंड ऑफ साउंड हीलिंग भी एक काइंड ऑफ हीलिंग है. वॉट एवर एनर्जी मैनिपुलेशन इज, अगर आपके शिप में कोई एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, वॉट एवर है, इट इज़ बीइंग प्यूरिफाइड, इट इज़ बीइंग रिलीज्ड, इट इज़ बीइंग क्लेंस्ड. बट अगर आप अपना हीलिंग जर्नी स्टॉप कर दोगे, ऑटोमेटिकली फिर से घर में कचरा भर ही जाएगा. सो घर तो डेली साफ करना होगा. सो योर रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है. आई कैन सी, आई मीन दिस रिलेशनशिप इज हीलिंग.
एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। बट अभी भी ना आप वही इल्यूशन और इंट्यूशन के बीच फंसे हुए हो, वहाँ आपको क्लैरिटी लाना ज़रूरी है, तो और अच्छे से आप अपना जो पाथ है वो चॉकआउट आप कर पाओगे। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज केमिस्ट्री, 2 of Wands एंड 2 of Cups। सो यस, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। सो जो पैशन, आपका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, सो आपके हार्ट चक्रा का वाइब्रेशन, आपके पर्सन के हार्ट चक्रा में भी ऋणानुबंधन, डोंट फॉरगेट इट। ऐसे ही हमारे वेद में जो भी है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसे नहीं बोला गया है कि पद्म पुराण में बेसिकली ऋणानुबंधन के बारे में बताया गया है। ऑल्सो देयर आर अदर टेक्स्ट ऑल्सो। सो जो भी है, जो भी आपका हार्ट चक्रा ओपन कर रहा है, तो आपके हार्ट चक्रा के प्रति आपके पर्सन भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं। द पुल यू आर फीलिंग फॉर योर पर्सन, आई वॉन्ट से आपके पर्सन भी वही पुल फील कर रहे हैं, बट येस, लाइक आई सेड, अभी क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा अभी ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए तो उसके हार्ट में अभी भी आपके लिए वो एंगर, वो रिजेंटमेंट है, इसीलिए तो झगड़ा करना चाहते हैं वो, इसीलिए फिजिकली पैशनेट फील कर रहे हैं आपके प्रति। जहाँ आप 2 of Cups एनर्जी के हो, आप इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो टुवर्ड्स योर पर्सन। वॉट एवर द थिंग इज, देर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, देर हैज़ ऑलवेज बीन अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन योर रिलेशनशिप, लॉट ऑफ स्पार्क। जब भी आप लोग मिलते हो विस्फोट होता है, बम। सो देर इज अट्रैक्शन एंड अभी भी स्कोप है ये केमिस्ट्री फिर से वापस लाने का। एंड न्यू मून में आपके रिलेशनशिप में केमिस्ट्री वापस आ सकता है वंस। इफ़ यू कंटिन्यू ऑन योर हीलिंग जर्नी, यू विल बी एबल टू रिस्टोर केमिस्ट्री इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज ये अमावस्या आपको वो दे रही है। कन्फेशंस, देखो आपके कार्ड्स के साथ मैच हो रहे हैं। ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपको लग रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है आपसे, नहीं, मैंने क्या कहा उस वक्त, तब तो ये डेक ही नहीं लिया था, इसीलिए तो पॉज करके डेक लेके आई। वहाँ क्या हुआ था कि मैंने क्या कहा था कि जस्ट कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ, जो सच्चाई सामने आना है आ जाएगा। सो सच्चाई सामने आएगा, कीप हीलिंग योर सेल्फ, समथिंग विल बी अनवेल्ड, कमिंग क्लीन। जो आपके पर्सन विल कम आउट क्लीन विथ, ऑल्सो देयर विल बी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपके पर्सन कोई ना कोई मैसेज करे, इफ़ नॉट ऑलरेडी। ऑल्सो कमिंग क्लीन का कार्ड है, तो हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक अवॉइडेंस या नर्सिसिस्ट, जो लोग क्लिनिकली डायग्नोस्ड हो गए हो एज नर्स। आई मीन, अगर आपके पर्सन क्लिनिकली डायग्नोस्ड है एज नर्सिसिस्ट्स और अवॉइडेंस, उसके बारे में, या एक्चुअली अब्यूसर्स है, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। बट अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, या उनके अचानक चुप हो जाने की वजह से, या गोस्ट करने की वजह से आप दोनों में इशू हुआ है, सो योर पर्सन विल कम आउट क्लीन। वो कन्फेस करेंगे कि क्यों किया, किस लिए किया, पूरा साफ साफ वो आप उसको क्लीन चिट दोगे, बिकॉज द रीज़न विल बी वेरी जेन्युइन, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। एंड फाइनली कमिटमेंट, आपके पर्सन वापस आएंगे। ये जो रीडिंग, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, जो भी बोला है, स्पेशली आपकी एनर्जी फॉर योर पर्सन, अगर वो रेजोनेट करती है, सो आपके पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी, व्हाटएवर। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो जो लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, वो लॉयल्टी, या फिर जो भी काइंड ऑफ कमिटमेंट आप लोग अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने पर्सन से, वो कमिटमेंट देंगे। ऑलरेडी यू बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर, डजेंट मैटर थर्ड पार्टी है नहीं है, किसके साथ है, आप किसके साथ हो, डजेंट मैटर, बट एनर्जेटिकली यू आर कमिटेड टू ईच अदर। एंड ये एक्चुअल में कमिटमेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस कन्फेशन, दिस हीलिंग, दिस केमिस्ट्री एंड दिस कन्फेशन, ये जो भी आया है, हीलिंग, केमिस्ट्री, कन्फेशन, कमिटमेंट, ये चारों चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बट द प्राइमरी फोर्स विल बी फोकस, शांत रहो। हर तरह की अगर सपोज आपके सामने, आप बहुत चॉकलेट आपको पसंद है, आपके सामने बहुत सारे चॉकलेट्स हैं,
आप अगर एक साथ सारे चॉकलेट्स खा जाओगे ना तो अल्टीमेटली कोई भी चॉकलेट का स्वाद आप समझ नहीं पाओगे। सेम विथ मेडिसिन्स, एक साथ अगर सारे मेडिसिन्स ले लोगे तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा। इट विल ओनली क्रिएट अ हॉच पॉच। सेंट्रलाइज योर सेल्फ, फोकस, कम आउट फ्रॉम दैट स्कैटर्ड एनर्जी। क्या इल्यूशन है, क्या इंट्यूशन है, इसमें क्लैरिटी आप ही को लाना होगा। किसका सुनना है, किसका, स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत हम सबको होती है। एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो एक्चुअल में न्यूट्रल एनर्जी में रह के विदाउट एनी बायस हमें सामने की तरफ गाइड कर सके। वो ज़रूरी नहीं है कोई प्रोफेशनल होना है, वो आपके फैमिली से भी कोई हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, बट जो भी है ना, एक के प्रति आप सही रहो। जो आपको एक्चुअल में रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए। ये रिचुअल्स, ये वो, ये पहनना, वो पहनना बंद करो। अनलेस यू आर इन अ साधना, जैसे मैं पहनी हुई हूँ, ये साधना के टूल्स है, एनर्जी टूल्स है। एज वी प्रोग्रेस देयर आर सर्टन थिंग्स, जो चीज़ जहाँ जहाँ स्टोर करना होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट कुछ नहीं होता है। जस्ट फोकस ऑन योर हीलिंग, जस्ट फोकस ऑन नोइंग योर सेल्फ। अपने आप के अपने फ्रीक्वेंसी के, अपने हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अपना फ्रीक्वेंसी लेवल करने की, अलाइन करने की कोशिश करो। डू वॉट एवर इट टेक्स। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट के, अगर मैनिफेस्ट भी करते हो, जस्ट मैनिफेस्ट योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। डोंट नेम एनीवन। जो आपके लिए होगा वो आ ही जाएगा, और ये तो आया है, ये आएगा। आपका हार्ट चक्रा ओपन किया है, बट वही अभी भी वो हार्ट चक्रा ओपन होके वही स्टक है जहां वो ब्लॉक हुआ था। वहाँ से आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करना होगा, वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करना होगा। बिकॉज वही जगह अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो 2 दिन बाद फिर से वो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगी, है ना। सो हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, एंड हील योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ ओनली। अपने लिए खुद को हील करो। बाकी आपके लिए जो होगा वो यूनिवर्स का दायित्व है आपके साथ अलाइन करने की। अगर आप अपना पोर्शन सही से करोगे, यूनिवर्स भी अपना जो पोर्शन है वो सही से कर लेगी। इतना यकीन आपको रखना होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी चिंता शिव करे, मैं तो करूँ सिर्फ शिव की चिंतन। सो वही करो। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर शिव तत्व, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अवेकनिंग योर शिव तत्व, द स्टिलनेस, द अवेयरनेस। डू एवरीथिंग एज एन ऑफरिंग टू योर हायर सेल्फ। किसी के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद के लिए करना है। मेंटेन दिस स्टांस, लाइक आई कीप सेइंग, विचार सही रखो, कर्म सही रखो, बाकी शिव देख लेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।